ने मोटिवेशन लाइजनिंग और लोगों को गुड फेथ में लेके एक नई परंपरा के थ्रू लैंड ऑर्डर मेंटेन किया है इन्होंने, बगैर कोई डर या कोई सख्ताई, सबको गुड फेथ में लेके मोटिवेशन देके पुलिस मित्र बना के लोगों को बोल दिया कि आप ही इसकी लैंड ऑर्डर मेंटेन करो। ये एक बहुत बड़ा मैसेज इन्होंने दिया है, तो राजस्थान लेवल पे गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये जहाँ भी जाए इनका भविष्य उज्जवल हो और ये खूब तरक्की करे, खूब बढ़िया जीवन इनका पूरा परिवार सुख शांति से जीवन जिए। इसी आशा के साथ मैं यहाँ सब पधारे सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। दूसरी पोस्टिंग है, इससे पहले हम फतेहपुर में भी साथ रहे हैं और लगभग 1 साल का कार्यकाल वहाँ था और लगभग इतना कार्यकाल यहाँ हमारा साथ रहा है। सीआई साहब के बारे में बहुत से ऐसी क्वालिटीज़ हैं इनकी, जिन क्वालिटीज़ को अपने बताएं तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप एक बहुत ही शानदार पुलिस ऑफिसर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपके अंदर जो बहुमुखी प्रतिभा है उसका कोई जवाब नहीं है और हम में से हो सकता है अधिकांश लोग उन प्रतिभाओं के बारे में जानते भी हैं। आप एक बहुत मूर्धन्य साहित्यकार हैं, आपके शब्दों में अत्यधिक विशिष्टता है। आप जितनी अच्छी हिंदी की रचनाएं लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, उतना ही अच्छा आप राजस्थानी साहित्य पर भी कमांड रखते हैं। किसी एक पुलिस अधिकारी का साहित्य के प्रति रुचि होना और प्रवीणता होना, शब्दों की निपुणता होना, ये कम ही देखने को मिलता है। लेकिन आप अपने पुलिसिंग काम के साथ साथ अपनी जो ये इनर क्वालिटी है, जो नैसर्गिक प्रतिभा है, इसका भी अपने काम के साथ पूरा आनंद, पूरा एंजॉय करते हैं। और कोरोना की जो लड़ाई चल रही है, इसमें आपने जो रचना लिखी थी, कविता लिखी थी, उसका जो उस पटकथा को आपने नाटक के रूप में पेश किया था, उसके लिए भी आपको पूरे प्रदेश से, पूरे देश से आपको बड़ी सराहना मिली थी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री महोदया ने भी आपको फोन करके बधाई दी थी और सब लोगों ने इसको खूब पसंद किया था। बदलते समय में पुलिस का जो काम है वो सभी डिपार्टमेंट्स का काम जो है अलग अलग तरीके से होने लग गया। आज हम हर सेक्टर में आईटी का यूज करने लग गए हैं और पुलिस में भी एक नई परंपरा चालू हुई है। हालांकि मेरा तहसीलदार होने के नाते पुलिस से मेरा सीधा संबंध रहता ही है, तो एक श्रेष्ठ पुलिस ऑफिसर को अब पब्लिक लाइजनर भी बनना पड़ता। तो आपने पब्लिक लाइजनिंग के रूप में न केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, बल्कि लोगों को पुलिस थाने से जोड़ा, लोगों में विश्वास पैदा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पुलिस में थानेदार के रूप में काम करते हो तो आम जनता आपसे अपेक्षा करती है कि जो गलत काम हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप में दृढ़ता होनी चाहिए। हम अनेक कारणों से अपनी सेवा में कई बार दबाव में आ जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वक्त की जो सर्विस है, श्रेष्ठ सर्विस का मतलब यही है कि आप अपने ऊपर किसी प्रकार के दबाव को हावी नहीं होने दो। उस दबाव को रोकना ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अगर आप दबाव में आओगे तो निश्चित रूप से जो नियम है, सरकार के जो नियम है, जो गाइडलाइन है, जिनके तहत हम काम करते हैं, विधायिका ने जो कानून बना रखे हैं और हमें उन कानून की पालना कराने के लिए लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से विचलित हो जाते हो। लेकिन सीआई साहब की एक बड़ी खूबी है कि अपने ऊपर दबाव को लेते नहीं है, हावी होने नहीं देते। मैं और सीआई साहब इतना साथ रहे हैं, मैं भी इनको जो कोई काम कहता हूँ तो पहले मैं समझ लेता हूँ कि मैं जो काम कह रहा हूँ वो सही तो कह रहा हूँ ना। किसी काम के लिए इनको कहे तो अच्छी तरह समझ के कहा कि सही काम है, इसीलिए कह रहा हूँ। कोई अनड्यू फेवर के लिए मैं इनको कभी नहीं, मैंने कहा है, क्योंकि मुझे पता है ये सीआई साहब का बड़े भाई की तरह स्नेह रहा है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं भी हिचकिचाता हूँ कि इनको कुछ कहूँ क्या। तो इनकी जो खास बात है कि एक सख्त अधिकारी की आपकी छवि है और एक सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति की छवि है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, एक साथ दो काम निभाना बहुत मुश्किल होता है कि आप सख्ती से भी काम करो और आप प्रेम से भी काम करो। आपके अंदर सॉफ्टनेस भी है और आपके अंदर हार्डनेस भी है। ये दोनों चीज़ें वर्तमान समय में बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, क्योंकि आज का जो समय वो पहले जैसा समय रहा नहीं है। आज सब कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, आपको हर काम तरीके से करना पड़ेगा, हर काम नियम से करना पड़ेगा।
आप नियम को वॉयलेट करोगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगी। आप नियम को वॉयलेट नहीं करोगे तो हो सकता है कुछ छोटे मोटे रिलेशन खराब होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये अमुक व्यक्ति नियमों में सही काम करने से मेरे से नाराज हो रहा है तो अपनी सेहत पर उसका असर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें काम वही करना है जो नियमों में आता है। तो इस प्रकार की ओपिनियन से क्या होता है, पब्लिक में एक इमेज बनती है कि हार्ड आदमी है। वो हार्ड नहीं है, वो बिल्कुल हार्ड नहीं है। वो आदमी अपनी लाइन पर चलने वाला आदमी है जो नियम कानून की बात करता है। तो ऐसी हार्डनेस के साथ पब्लिक के साथ प्यार से बात करना, वो आपकी सॉफ्टनेस है। और किसी भी व्यक्ति की सॉफ्टनेस को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इस बात का भी एक अच्छा एग्जाम्पल महावीर सिंह जी में है कि आप जब सामान्य से बात करते हैं अपने, तो बड़े प्यार से बात करेंगे, साहित्य में बात करेंगे, मनोरंजन की भाषा में बात करेंगे, अपनेपन से बात करेंगे। लेकिन जब कानून की बात आती है वहाँ लॉ फर्स्ट और कानून फर्स्ट रहता है। ऐसा होना चाहिए। तो इनसे ये बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। ये बहुत सम्मान की बात है कि नवलगढ़ की धरती पर आपने जब नौकरी करते करते आपको 2 बार DGP से आप सम्मानित हुए। एक दिन जब थाने में SP साहब ने ज्वाइन किया था, आए थे, तब मैं यहीं बैठा था और उन्होंने इनका जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से, गृह मंत्रालय से भी राष्ट्रपति भवन से सम्मान इनका हुआ था। उसको देखकर ये बड़े प्रसन्न हुए SP साहब। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फतेहपुर के अंदर जो ध्रुव कांड जो हुआ था उसमें CI साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वो जो चीज़ है, वहाँ की जो इनकी इन्वेस्टिगेशन थी, वो RPM में शायद पढ़ाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है इनका। राजस्थान पुलिस अकेडमी में जो ट्रेनिंग्स होती है, चाहे RPS की, IPS की हो या कोई पुलिस के सब इंस्पेक्टर किन्हीं की भी ट्रेनिंग हो, तो वो टॉपिक में शामिल किया गया है। उनकी इन्वेस्टिगेशन को वहाँ पर ट्रेनिंग का पार्ट बनाया गया है। क्योंकि और ऐसा सम्मान बिरले लोगों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। आपके सेवा के प्रति आपका जो डेडिकेशन है उससे मैं सदा प्रभावित रहा हूँ। और आपके और मेरे व्यक्तिगत रिलेशन जो है वो तो निस्संदेह मैं आपको हरदम बड़ा भाई मानता हूँ, अपना आपका बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन आपकी जो कार्यशैली है उसने मुझे बार बार प्रभावित किया है। मैं जब भी मेरे थोड़ा बहुत कमज़ोर होता हूँ तो मुझे तुरंत ऐसे लगता है कि नहीं, अपने को कमज़ोर नहीं होना है, अपने को काम वही करना है जो सही काम है, अपने को नियम से वायलेट बिल्कुल नहीं होना है। क्योंकि आप अगर नियमों से काम करते हो, तरीके से काम करते हो, तो व्यक्तिगत संबंध थोड़ी देर के लिए खराब होता है, लेकिन बाद में पता लग जाता है जब हम उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, इस आदमी ने सही किया था, क्योंकि ये चीज़ विवेक पर और ज्ञान पर और नियमों पर आधारित चीज़ें हैं। तो CI साहब का जो व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व ने न केवल मेरे को बल्कि अनेकानेक युवाओं को प्रभावित किया है। आपके फेसबुक पेज पर इतने फॉलोअर हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, आपके व्हाट्सएप पर, इन सब चीज़ों पर आप एकदम एक्टिव रहते हो और अपना जो काम करते हो वो ट्रेडिशनल पुलिसिंग के अलावा एडवांस पुलिसिंग भी आपके अंदर है। आप टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करते हो। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्लॉक लेवल पर हम जो काम करते हैं तो जो साथ के अधिकारी साथियों के साथ है उनके साथ काम करना भी बड़ा मुश्किल होता है। वो भी आप बखूबी बहुत अच्छा अंजाम देते हो। और मैं आपके बारे में क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द बहुत कम है और आप में इतने गुण हैं जिन गुण का मैं बखान कर नहीं पाऊँगा। मतलब आपके बारे में कुछ कहना ऐसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। और आप सबके इस पंडाल में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब नौकरी करते हैं तब एज ए तहसीलदार और थानेदार के रूप में नौकरी करते हैं, तो उस तहसीलदारी में कभी कोई मेरे से कुछ चूक हो गई हो और आपको कुछ ऐसा कह दिया हो कि आपको हृदय पर चोट लगी हो, तो मैं क्षमा चाहूँगा। हालांकि ऐसी भ्रष्टता करूँगा नहीं मैं, लेकिन कभी कर दिया तो मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी CI साहब को मैं हरदम याद करता हूँ और हम सब लोग आपको बहुत याद करेंगे। आप जहाँ भी जाओ, आप की जो छवि है, सिंघम की जो छवि है, सिंघम तो मुझे कई बार पसंद नहीं आता शब्द, मैं आज सबके सामने कहना चाहूँ कि व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, हम किसी दूसरे के व्यक्तित्व को अपने ऊपर ओढ़ना नहीं चाहिए। महावीर सिंह राठौड़ खुद अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। इस नाम को कृत्रिम सिंघम के साथ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप में इतनी क्वालिटी है कि सिंघम को आपका नाम जोड़ना चाहिए। क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो दूसरे लोगों में मिलती है, बार बार कह रहा हूँ। इसलिए अपने व्यक्तित्व को आप यूँ ही बनाए रखें। आपकी जो प्राकृतिकता है, आपकी जो नैसर्गिकता है और आपके जो गुण हैं, इन गुणों को आप यूँ ही बनाए रखें और आपको लोग महावीर सिंह के नाम से ही जाने और महावीर सिंह के नाम से ही आपको और ज़्यादा पॉपुलर हो, ये भगवान से आशा करता हूँ। और आप जहाँ भी जाएँ प्रगति करें और ये इच्छा रहेगी कि आपके साथ दोबारा फिर काम करने का मौका मिले, और निश्चित रूप से मिलेगा क्योंकि काफ़ी टाइम पड़ा है नौकरी में, तो बार बार मिलते रहेंगे। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आप लोग कह रहे हो विदाई विदाई विदाई,
मैं तो अगले 4-5 साल तक एविडेंस में लगातार यहाँ आता रहूंगा, इसलिए विदा करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अपने मोबाइल को चालू रखें। जिस प्रकार से मैं फोन करके शाम को कई लोगों से खाना मंगवा लेता हूँ, आज घर का खाना खाने की इच्छा हो रही है, वैसे जिस दिन नवल बढ़ाऊंगा आज बयात हर ग्राम खानों का से तैयार रहिए। मैं इस तरह की बातों को आत्मसात करता हूं, मैं जीता हूं उनको, उन क्षणों को जो हमें आगे की रोशनी देती है, हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि आप लोग जो सामने बैठे हो वो नवलगढ़ के वो लोग हो जो अपने अपने क्षेत्र के आधार स्तंभ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर बहुत से लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाया, परंतु फिर भी एक थानाधिकारी के नाते जो लोगों के बारे में आसूचना का जो संकलन होता है वो हमें परफेक्ट बनाता है। मैं अधिकांश लोगों के बारे में ज्ञान रखता, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है। मुझे फतेहपुर के बाद के अंदर सबसे ज्यादा नौकरी करने का आनंद आया तो नवलगढ़ में है। मैं अभी दिन में भी बात चल रही थी चोटिया जी, तो मैंने कहा मैं तुलना कैसे करूं, मैंने कहा दोनों ही रंगीन शहर है, रंग जरूर अलग है पर बदरंग नहीं है। ये जज्बा है इस कस्बे का, उल्लासमय जीवन जीने की जीवन शैली रखने वाले जिंदा दिल लोगों का यह शहर जो अपने जैसे ही किसी अधिकारी को अगर पा करके उसके जैसा हो जाए, उसकी बात को माने, सुने, समझे, ये चीज इस शहर के लोगों में मैंने देखी कि एक बार अगर कोई चीज कह दी बाजार में जाकर के, मुझे कभी भी जो शक्ति जैसी चलती है दिखती है फिल्मों में, मैं मेरे भाई कपिल जी की बात से अक्षर से सहमत हूं। जरूरत नहीं है सिंघम बनने की, परंतु होता क्या है कि इस दौर में हम लोग हमारे हीरो कुछ इस तरह के देखना पसंद करते हैं जो व्यवस्थाओं के अंदर जो विकृतियां आ जाती है उनसे लड़ने का मादा रखते हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है कि अगर आप समझाइश करें, मुझे याद है एक दिन मेरे पास बाजार से बात आई कि सीआई साहब को डर बे डंडोले आवे ने जितो बिया बोल लगे जितो बे 3 बात सुना जावे ने बिकी वित्ती शर्म आवे कि मैं मत्ते सामान मायने में ले लूँ, मैं मत्ते ही वो काम कर लेवा। तो तरीके अपने को बदलने पड़ेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को भी, पुलिस अधिकारियों को भी, कि लोगों की सोच के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। आज वो चीजें नहीं है कि गांव के एक पंच ने, पटेल ने, चौधरी ने, ठाकुर ने बात कह दी तो पूरा गांव उसके पीछे चल दिया। आज का पढ़ा लिखा युवक इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया की नॉलेज रखता है, उसे ज्ञान है बहुत सी चीजों का, इसलिए उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और यदि बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता तो फिर वही दक्ष अधिकारी है जिसके पास उससे ज्यादा सूचनाओं का संकलन है और उसे कुछ देने की उसके पास कुछ वस्तु है।
तो वो आपको स्वीकार करेगा, अदरवाइज वो आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको दिन रात अपनी जो जॉब का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे लीक से हटकर जो बातें हैं उनका भी ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को सबको विदित है, मुझसे यूथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट है, सेल्फी लेता है, बात सुनता है, मानता है। और बहुत सी जगह आप लोगों ने ये देखा होगा कि वही यूथ पत्थर मार रहा है अधिकारियों पर, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कहीं न कहीं जनरेशन गैप के साथ साथ समझ का भी फर्क है, और मैं इस चीज को पकड़ लेता हूं। गैर के जुलूस के अंदर अकेला मैं भीड़ में घुस जाता था 2 बार, जहां 10-15 लड़कों का झुंड कुछ न्यूसेंस करने की करता था, जैसे मेरे को देखता, भारत माता की जय। ये उनकी सोच में परिवर्तन कैसे आया? उसने खुद ने इस चीज को फील किया कि नहीं, सीआई साहब के सामने अगर मैंने कुछ गलत टीका टिप्पणी कर दी तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और वो इमेज खराब होने का उसको डर कैसे हुआ कि मैं उसको व्यक्तिगत तौर पे जानने लग गया। यदि आप हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे जानते हो तो शर्म का पर्दा जरूर बीच में आएगा, और यदि आप जानते ही नहीं हो तो कोई भी पत्थर मार जाए, कोई भी गाली दे जाए। तो मैं आप लोगों तक पहुंचा, आपके घरों तक पहुंचा। आज दिन में मैं चोटिया जी को वहां हंस रहा था कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज और ऐसे ऐसी फोटोएं और ऐसी ऐसी बातें आती है शहर के लोगों से कि मेरा लोग बांट सरकारी नंबर जो होता है वो दीवारों पर लिखवाते हैं हमारे पुलिस वालों को। मेरा पर्सनल नंबर है ना, वो भी मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल तक नवलगढ़ की बातें मेरे पास लोग भेजेंगे। मैं आप लोगों से कनेक्ट हुआ, और यही कारण है कि गैर का जुलूस 2 बार सफलतापूर्वक हम लोगों ने निकाला। हमने कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान सफलतम लॉकडाउन और कर्फ्यू सुनिश्चित किया, और वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, प्रशासन, पुलिस और पब्लिक का परस्पर बहुत बढ़िया सामंजस्य। हमारी टीम, हमारे एसडीएम साहब, हमारे सीओ साहब, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे ईओ साहब, हमारे डॉक्टर्स, आप आश्चर्य करोगे कि रात को जब कभी ये पेशेंट्स आ जाते थे तो गद्दों की व्यवस्था करो, तो मेरे को कहते थे डॉक्टर साहब, नवल जी फोन करके, सीए साहब गद्दों की व्यवस्था करो, गद्दा की व्यवस्था करवा देता था कि गाड़ी की व्यवस्था करो। मैं थाने की गाड़ी भेज करके गद्दे भिजवा देता था। ये सामंजस्य, ये प्रेम परस्पर संबंधों पर स्थापित होता है। अशोक जी चतुर्वेदी हक के साथ कह देते थे ये चीज करनी है। नवल जी से मैं हंसी मजाक करता था, तहसीलदार जी से रात को सब कुछ बातें हम शेयर करते थे, अब कहाँ क्या करना है, कैसे क्या करना है। बहुत शानदार टीम, बहुत मजा आया।